तो स्टैटिक जीके में आज हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो आज टॉपिक रहेगा कैपिटल और करेंसी, यानी मुद्रा और राजधानी। तो मुद्रा और राजधानी से आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिंगित किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन है मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई या फिर थाईलैंड है। तो रिंगित की बात किया जाए, रिंगित यानी मलेशिया के आधिकारिक मुद्रा रिंगित है। और फिर इसका मलेशिया का राजधानी पूछा जाए, इसका राजधानी कुआलालंपुर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से किस देश की राजधानी हनोई है। तो आपका ऑप्शन है ए है वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया फिर म्यांमार है। तो हनोई की बात किया जाए, कंबोडिया का राजधानी हनोई है, तो सेकंड का भी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि दीनार किस देश की मुद्रा नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है कुवैत, बहरीन, जॉर्डन या फिर जापान। तो दीनार की बात किया जाए, ये जापान की मुद्रा दीनार नहीं है, जापान की मुद्रा येन है। तो थ्री का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से ये तीनों का मुद्रा दीनार है, लेकिन जापान का मुद्रा दीनार नहीं है, इसका मुद्रा येन है, यानी थ्री का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है। तो ब्रुसेल्स की बात किया जाए, नीदरलैंड की राजधानी ब्रुसेल्स है, यानी 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि रियल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल की बात करें, रियल नहीं, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन है ईरान है, मिस्र है, तुर्की है, फिर रूस है। तो रियाल की बात किया जाए, ये ईरान की मुद्रा रियाल है, यानी फर्स्ट का भी 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी है। तो वाशिंगटन डीसी की बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है शेकेल किस देश से संबंधित है। तो शेकेल की बात किया जाए, ये इजराइल की एक आधिकारिक मुद्रा है, जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, वो भी इजराइल का एक मुद्रा है शेकेल। तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि 8 नंबर की कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो कैनबरा की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, यानी 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है फ्रांक किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, फिर इटली है। तो फ्रांक की बात किया जाए, ये स्विट्जरलैंड का ये आधिकारिक मुद्रा है फ्रांक, यानी 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि अंकारा किस देश की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन ए है टर्की है, कतर है, यूएई है, फिर सऊदी अरब है। तो अंकारा की बात किया जाए, टर्की या फिर तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा, यानी 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन की बात किया जाए, तो ये चीन का मुद्रा है, यानी चीन का मुद्रा युआन है। तो 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और जापान की मुद्रा की बात किया जाए, जापान की मुद्रा येन है। तो 11 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चीन की मुद्रा युआन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है मॉस्को किस देश की राजधानी है। तो मॉस्को की बात किया जाए, रूस की राजधानी मॉस्को है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में रूस कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 12 का रूस का राजधानी मॉस्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पेयर सही है। तो दिया गया ऑप्शन पूछ रहा है कि सही पेयर बताएं। तो पूछ रहा है नेपाल का मुद्रा टाका है, ऑप्शन बी पूछ रहा है कि भूटान का मुद्रा न्यूगेल्ट्रम है, श्रीलंका का मुद्रा पेसो है, और पाकिस्तान का मुद्रा दिनर है। तो सही ऑप्शन इसमें पहला होगा, नेपाल का मुद्रा टाका। बाकी भूटान का भी मुद्रा पेसो रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, और श्रीलंका का भी रुपया है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में एक सेंट्स के भी नाम से जाना जाता है। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें पहला पेयर सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन है मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस या फिर तिमोरा लेस्ते है। तो जकार्ता की बात किया जाए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यानी 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि लेव किस देश की मुद्रा है। तो लेव की बात किया जाए, आपका ऑप्शन है बुल्गारिया है, रोमानिया है, क्रोएशिया है, फिर चेक गणराज्य, फिर चेकोस्लोवाकिया है। तो लेव की बात किया जाए, ये बुल्गारिया का आधिकारिक मुद्रा लेव है, यानी 15 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि काठमांडू किस देश की राजधानी है। तो भूटान की राजधानी काठमांडू है, यानी 16 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिर सिंगापुर है, फिर इनमें से सभी। तो अधिकांश लगता है ये तीनों जो कंट्री है, इन तीनों का आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। तो इन तीनों का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, तीनों। 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि नेपोडी किस देश की राजधानी है। तो नेपोडी की बात किया जाए, तो आपका ऑप्शन ए है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस या फिर कंबोडिया है। तो नेपोडी की बात किया जाए, म्यांमार की राजधानी नेपोडी है, 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि पेसो किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन ए में है मेक्सिको, बी में है नेपाल, सी में है बांग्लादेश और डी में है जापान। तो पेसो किस देश की मुद्रा है, ये मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा पेसो है। तो इसका 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, मेक्सिको। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि ओटावा किस देश की राजधानी है। तो ओटावा की बात की जाए, कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि लीरा किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन है
टर्की या फिर तुर्की है, इटली, स्पेन या फिर ग्रीस। तो लीरा की बात किया जाए, टर्की का आधिकारिक मुद्रा लीरा है। टर्की का आधिकारिक मुद्रा क्या है? लीरा, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है पुर्तगाल है, स्पेन है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है। तो लिस्बन की बात किया जाए, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यानी 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लिस्बन। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से गलत जोड़ी चुनिए। तो गलत जोड़ी में आपका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, कुछ बी में दिया गया है श्रीलंका का भी मुद्रा टाका है, सी में दिया गया है म्यांमार का मुद्रा क्या था, और डी में दिया है जापान का मुद्रा यान है। तो इसमें से ये तीनों तो सही लग रहा है, लेकिन जापान का मुद्रा युआन नहीं है, ये चीन का मुद्रा, ये चाइना का मुद्रा है, और जापान की मुद्रा की बात किया जाए इसका येन है। तो इनमें से गलत जोड़ी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका डी मार लीजिएगा। गलत जोड़ी जापान का युआन नहीं है, इसका मुद्रा येन है। तो अब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है यूएई है, कुवैत है, कतर है, या फिर बहरीन है। तो दिरहम की बात किया जाए, यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा दिरहम है, यानी 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि सियोल किस देश की राजधानी है? तो सियोल की राजधानी के बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यानी 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन ए है रूस है, यूक्रेन है, या फिर बेलारूस है, फिर लिथुआनिया है। तो लिथुआनिया, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल की बात की जाए रूस का आधिकारिक मुद्रा रूबल है, तो रूबल। तो 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, रूबल। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो इतना सिंपल से है, यानी 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बात किस देश की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन ए है थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया। तो बात की बात किया जाए, बात किस देश की मुद्रा है? तो ये थाईलैंड की मुद्रा बात है, यानी 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है बर्न किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, फिर डेनमार्क है। तो बर्न की बात किया जाए, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यानी 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि रुपया, नोट ई वाली रुपया, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया की बात किया जाए, ये पाकिस्तान और भारत और नेपाल की ये वाली रुपया, और इंडोनेशिया का ये वाली रुपया है, तो रुपया है। तो 31 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मुद्रा पेयर सही है? तो ऑप्शन ए में है चीन का मुद्रा येन है, ऑप्शन बी में है जापान का मुद्रा येन है, ऑप्शन सी में है रूस का फ्रांक है, ऑप्शन डी है थाईलैंड का डॉलर है। तो इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो इसमें जापान का मुद्रा येन वाला तो सही लग रहा है, बाकी चीन का येन नहीं है, इसका युआन है। रूस की बात किया जाए, रूस का ये मुद्रा रूबल है, और बाकी थाईलैंड की बात किया जाए, थाईलैंड का इसका मुद्रा बात है। तो इसका ऑप्शन 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यानी 32 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सब तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अगला भी लगता है सिंपल ही। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है मलेशिया है, सिंगापुर है, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्रुनेई है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, यानी 33 का ऑप्शन बी ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट किस देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह किसी देश का प्रमुख शहर है? तो फ्रैंकफर्ट की बात किया जाए, एक जर्मनी का प्रमुख शहर है, और जर्मनी की राजधानी की बात किया जाए, जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। तो 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि रियल शब्द समानता किस क्षेत्र की मुद्रा से मिलता है? तो आपका ऑप्शन ए में है खाड़ी देश, यूरोप, या फिर दक्षिण अमेरिका, या फिर उत्तरी अमेरिका। तो रियल शब्द की बात किया जाए, मुख्यतः खाड़ी देश जैसे गल्फ कंट्रीज लाइक अरब और सऊदी अरब में इन सब का मुद्रा वाला मिलता है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, गल्फ कंट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि 36 नंबर कि टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया, फिर वियतनाम। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, यानी 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि ढाका किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, और इसका मुद्रा टाका है। तो अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है नाइजीरिया है, केन्या है, युगांडा, फिर तांजानिया है। तो नैरोबी की बात की जाए, नाइजीरिया की राजधानी नैरोबी है, यानी 38 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि डाकरा किस देश की राजधानी है? तो डाकरा की बात की जाए, सेनेगल की राजधानी डाकरा है, यानी 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सेनेगल की राजधानी डाकरा। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, आपका सी से बोत्सवाना, ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। तो रैंड की बात किया जाए, ये दक्षिण अफ्रीका का ये आधिकारिक मुद्रा है, 40 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि पेरिस किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस का राजधानी पेरिस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, यानी 41 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि वियना किस देश की राजधानी है?
तो आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, चेक गणराज्य, फिर चेकोस्लोवाकिया या फिर पोलैंड। तो वियना की बात किया जाए, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, यानी 42 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन है कुवैत है, नेपाल है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो दिनार की बात किया जाए, एक कुवैत का आधिकारिक मुद्रा है, 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कैनबरा को किस प्रकार की राजधानी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है तटीय राजधानी, संघीय राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी या फिर अस्थायी राजधानी। तो कैनबरा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, यानी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा। और एक सेंट्रल कैपिटल है, यानी संघीय राजधानी है, केंद्रीय राजधानी फिर संघीय राजधानी। तो सेंट्रल कैपिटल है, यानी 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा क्या है। तो ये पहले भी हो चुका है, म्यांमार का मुद्रा क्या है, यानी 45 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है ब्रासीलिया किस देश की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पेरू है, फिर चिली है। तो ब्रासीलिया की बात की जाए, अर्जेंटीना की राजधानी ब्रासीलिया है। 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है सिंगापुर डॉलर किस देश या फिर शहर की मुद्रा है। तो सिंगापुर का ही होगा। तो 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये सब आसान सा क्वेश्चन है। तो 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर डॉलर सिंगापुर ही देश का होगा। 47 का ऑप्शन है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिको सिटी किस देश की राजधानी। तो मैक्सिको सिटी की बात की जाए, मैक्सिको का ही होगा, यानी 48 का भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रियाल और दिरहम में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात यानी फिर यूएई का मुद्रा है। तो यूएई का मुद्रा की बात की जाए, यूएई का मुद्रा दिरहम इसका आधिकारिक मुद्रा, यूएई का दिरहम आधिकारिक मुद्रा है। 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, दिरहम। अगला 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि येन किस देश की मुद्रा है। तो येन की बात की जाए, ये जापान का आधिकारिक मुद्रा येन है, यदि 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है लुआंडा किस देश की राजधानी है। तो लुआंडा की बात की जाए, ये अंगोला की राजधानी कहाँ है, लुआंडा, यानी 51 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेनरा किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर मैसिडोनिया, नॉर्वे, हंगरी या फिर लताइवा। तो डेनरा की बात किया जाए, उत्तर मैसिडोनिया की मुद्रा है, यानी डेनरा उत्तर मैसिडोनिया। यस, 52 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। तो प्रिटोरिया की बात की जाए, ये दक्षिण अफ्रीका का एक कार्यकारी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी दक्षिण अफ्रीका का यह कार्यकारी राजधानी है, यानी 53 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वाचा किस देश की मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन ए है जोम्बिया है, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है घाना, फिर ऑप्शन डी केन्या। तो क्वाचा की बात किया जाए, किस देश की मुद्रा है, या जोम्बिया मुद्रा है। जोम्बिया कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में का एक देश है। और क्वाचा का इसका कैपिटल की बात किया जाए, इसका कैपिटल लुसाका है, और यहाँ यहीं शायद विक्टोरिया फॉल्स भी पड़ता है। तो 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि खुशुमी किस देश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो खुशुमी की बात किया जाए, यह खाजिया देश की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी 55 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कोनाकोरी किस देश की राजधानी है। तो कोनाकोरी की बात किया जाए, गिरी की राजधानी कोनाकोरी है, 56 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि लारी किस देश की मुद्रा है। तो लारी की बात किया जाए, ये जॉर्जिया की मुद्रा लारी है, यानी 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि सैन सल्वाडोर किस देश की राजधानी है। तो सैन सल्वाडोर की बात की जाए, एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है, यानी 58 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुगरिक किस देश की मुद्रा है। तो तुगरिक की बात की जाए, मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है, यानी 59 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि अंकारा किस देश की राजधानी है, यानी तुर्की यानी टर्की का राजधानी अंकारा है। तो 60 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।